हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में, जहां पर मैं फिर से एक उम्दा और बेहतरीन सा टॉपिक रेडिकल्स को लेकर बात करने वाला हूं। लेकिन सर रेडिकल्स, ये तो कुछ नया टॉपिक लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल नया है रेडिकल्स, ठीक है, जो केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई बच्चा चाहे कि किस तरीके से वो कंपाउंड फॉर्म करे, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इस अंदर में जाता ही नहीं। सर बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, लिख देते हैं NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 लिखा जाता है। तो बहुत सारा कंपाउंड फार्मूला हम लोग को क्लास 6 और 7 में लर्न करवाया जाता है। तो हम लोगों को अब लर्न नहीं करना है, हम लोगों को समझना है कि किस तरीके से वो कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो उस कंपाउंड को समझने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा रेडिकल्स का पोर्शन। समझ आया सभी को? ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हाउ टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को कैसे फॉर्म करना है? तो कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा रेडिकल्स। ये रेडिकल्स होता क्या है सर? तो रेडिकल्स देखो, मैंने ऑलरेडी बोर्ड में पहले ही लिख रखा है। क्या लिखा है कि रेडिकल्स आर चार्ज एटम्स आर कॉल्ड रेडिकल्स। ऐसे एटम्स जो चार्ज होते हैं, जिसके चार्ज कहने का मतलब क्या, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो दो टाइप्स का होगा ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ये जो दो चार्जेस हैं, अगर किसी भी एटम के ऊपर चार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा? रेडिकल्स कहलाएगा। रेडिकल्स कितने टाइप्स के होंगे बाबू? रेडिकल्स दो टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव को हम लोग कहेंगे नेगेटिव रेडिकल्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखो बहुत जगह पे पॉजिटिव रेडिकल्स को क्या कहा गया है? पॉजिटिव रेडिकल्स को कैटायन कहा गया है, CATION कैटायन। और नेगेटिव रेडिकल्स को क्या कहा गया है? अनायन, कैटायन एंड अनायन। ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख दूं क्या? चलो मैं लिख देता हूँ। तो पॉजिटिव रेडिकल्स को कभी कभी बहुत सारे बुक में इसको इस तरीके से मेंशन किया है, दिस वन इज कॉल्ड कैटायन एंड दिस वन इज कॉल्ड अनायन। देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तुमको ये चीज़ें लर्न करना पड़ेगा। जिसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव है, देखो हाइड्रोजन H+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, अमोनियम NH4+, और कॉपर को हम लोग कॉपर 1 है ये, तो इसको हम लोग Q+ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको Cu+, सिल्वर 1 अर्जेंटस Ag+, मर्क्यूरी 1 मर्क्यूरस Hg+, ओके, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, बेरियम Ba2+, जिंक Zn2+, कॉपर 2 डेट वन इज ऑल्सो नोन एज क्यूप्रिक, जिसको हम लोग CO2+ बोलते हैं, लेड 2 Pb2+, आयरन 2 Fe2+, और एल्यूमिनियम Al3+ और आयरन 3 Fe3+। देखो जिसके ऊपर सिर्फ एक चार्ज है, एक पॉजिटिव है, तो उनको कहा गया है मोनोवैलेंट। क्या कहा गया है? मोनोवैलेंट, याद रहना चाहिए। ओके, जिसके पास 2 चार्जेस है, 2 पॉजिटिव है, तब इसे हम लोग कहते हैं बाईवैलेंट। ठीक है, एंड जिसके पास 3 है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राईवैलेंट। तो अभी तक आप लोगों को समझ में आया रेडिकल्स होता क्या है। अगर ऐसा कोई भी एटम जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर से बोलो, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो वो रेडिकल होगा। रेडिकल कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव रेडिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन भी बोलते हैं, और नेगेटिव रेडिकल्स को हम लोग अनायन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेडिकल्स लिख के रखा है। ये सारे मोनोवैलेंट्स हैं, ये सारे बाईवैलेंट्स हैं, और ये सारे ट्राईवैलेंट हैं। तुमको क्या करना है, मैं ऑलरेडी बोर्ड से हट चुका हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में पॉज करके ये सारा कुछ उतार लेना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये चीज़ जितना यहाँ पे लिखा गया है ये सारा क्या है? पॉजिटिव रेडिकल्स है। इसके बाद जब पॉजिटिव रेडिकल्स कंप्लीट हो जाता है तो तुमको लिखना पड़ेगा नेगेटिव रेडिकल्स। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। उतार लिए सभी? ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेगेटिव रेडिकल्स। जो पॉजिटिव कंप्लीट हो गया तो इसके बाद देखो नेगेटिव रेडिकल्स। तो सर क्या जिस तरीके से पॉजिटिव में मोनोवैलेंट था, बाईवैलेंट था, ट्राईवैलेंट था, तो क्या नेगेटिव में भी होगा? जी बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। ओके, चलो तो 3 कॉलम फिर से लिखा जाए, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। ओके, तो सबसे पहले देखो मोनोवैलेंट में लिखूँ, मोनोवैलेंट रेडिकल्स इन मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स क्या क्या होगा इसमें? क्लोराइड,
क्लोराइड, इसको हम लोग लिख सकते हैं Cl-। ओके, एक बात और, हमेशा किसी भी एलिमेंट का पहला वर्ड जो है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, याद रखोगे। आयोडाइड, आयोडाइड में क्या लिखोगे बाबू, I-। फ्लोराइड, फ्लोराइड मीन्स F-। ओके। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड दैट इज OH-। हाइड्रोक्साइड मीन्स OH-। नाइट्राइट, ये सब लर्न करना पड़ेगा, जितना जल्दी लर्न कर लोगे ना उतना बेहतर होगा तुम लोगों के लिए। NO2-। नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा NO3-। नाइट्रेट। इसके बाद है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का होगा HCO3-। बाइसल्फेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फेट का होगा बाबू HSO4-। तो दीज ऑल आर, देखो सबके ऊपर क्या है, एक माइनस है। एक माइनस है कहने के मतलब ये सारे क्या है, मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल्स हैं या फिर मोनोवैलेंट एनायंस है। एनायंस, देखो एनायंस लिखा हुआ है। वैसे ही बाइवैलेंट में क्या होगा, बाइवैलेंट में आप लिख सकते हो ऑक्साइड्स, किसी भी तरीके का ऑक्साइड, O2-। सल्फाइड बोल लो, सल्फाइड मीन्स S2-। सल्फाइड इट मीन्स SO3-। सल्फेट, सल्फेट कहने का मतलब SO4-। तो ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, दिस ऑल आर बाइवैलेंट्स, बाइवैलेंट एनायंस। वैसे ही तुम्हारा ट्राइवैलेंट में कौन कौन सा है, नाइट्राइड, नाइट्राइड जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N3-। फॉस्फेट, फॉस्फेट जिसको हम लोग क्या कहेंगे, PO4-3-। ओके, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे डाइक्रोमेट भी कहा जाता है, डाइक्रोमेट जो क्या है, बाइवैलेंट है, इसका होता है Cr2O7-2-। ओके, Cr2O7-2-। तो दीज आर द नेगेटिव रेडिकल्स और एनायंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। हम लोग का टॉपिक पहले भी बोला मैं कि हाउ टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए आपको दो चीज़ आना चाहिए कि पॉजिटिव रेडिकल्स क्या होता है और नेगेटिव रेडिकल्स क्या होता है। आई होप आप लोग इसको भी उतार लिए होंगे। तो अगर इन दोनों का नॉलेज आपके पास है कि पॉजिटिव रेडिकल्स क्या होता है और नेगेटिव रेडिकल्स क्या होता है, तब शायद हमारा काम हो जाए। लेकिन हाँ, जब तक इसको लर्न नहीं करोगे, फिर बिना लर्न किए तुम अगर सोचोगे हम कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। हर एक चीज़ का एक स्टेप होता है और आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। विदाउट स्टेप अगर आप सोचेंगे कि हम कर लेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डू एज डायरेक्टेड, जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, बहुत आगे निकलोगे तुम लोग। ओके, नोट इट डाउन, नोट कर लिए सभी। तो दीज ऑल आर नेगेटिव रेडिकल्स। अब देखो, मैं तुम लोगों को कंपाउंड फॉर्म करके दिखाता हूँ। 2 या 3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होता है। ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके के नाम से मेंशन किया गया है। तो हम लोग का टॉपिक एक्चुअल में क्या था, हाउ टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होता है सर जी, बताएगा, अपन सब बताएगा, डोंट वरी। चलो लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले होता क्या है, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल का ज़रूरत पड़ता है। तुम अगर सोचोगे दोनों पॉजिटिव से हम कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे या फिर दोनों नेगेटिव से हम कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगता ही है, ना दोनों पॉजिटिव से होगा ना दोनों नेगेटिव से होगा, दोनों का ही ज़रूरत है। क्लियर, फर्स्ट थिंग मीन्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हम लोग को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चाहिए होगा। सेकेंड थिंग ये है कि मतलब इसके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, चेंज होंगे। लेट्स सी कैसे होगा। जैसे मान लो सोडियम सल्फेट, इस तरीके का एक कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास। अगर तुम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स उतार लिए हो तो देखो वहाँ पर सोडियम का लिखा होगा Na+, है ना। सल्फेट का क्या लिखा होगा, SO4 और साथ में 2-। करना क्या है, यहाँ का जो चार्ज है ये देखो, ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा और यहाँ का जो चार्ज है यहाँ ट्रांसफ़र होगा।
और लिखोगे तुम कैसे, पहले लिख लिए Na, यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये लिख लिए, इसके बाद ये जो चार्ज है इसके थोड़ा सफिक्स में लिखोगे Na2 SO4। अच्छा इसके साथ तो 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया सोडियम सल्फेट। ओके, सेकेंड देखो, सेकेंड कंपाउंड जहाँ पे मैं बना रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कितना होता है बाबू, देख के बताओ बोर्ड में जल्दी, कॉपी में देखो, देखे क्या लिखा हुआ है कैल्शियम का। तो कैल्शियम का लिखा हुआ है Ca2+, कार्बोनेट का लिखा हुआ है CO3 कार्बोनेट का लिखा हुआ है CO3 शायद मैंने लिखा नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, कार्बोनेट का होता है CO3 ओके। तो देखो यहाँ से भी 2 ट्रांसफर हुआ, ये इसका चार्ज कितना है 2 है ना, तो ये 2 इधर आया, इसका भी चार्ज कितना है 2, तो 2 है, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देना। और जब भी दोनों सेम हो जाए तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जब बिल्कुल सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है। यू राइट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर, एक और दिखाता हूँ मैं। नंबर 3 जहाँ हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का कितना है देखो Al3+, ऑक्साइड का कितना है बाबू O2-, चार्ज को ले आओ इधर 2, यहाँ हो गया 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे Al, Al के साथ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 सफिक्स में O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होगा, लेकिन कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए तुमको पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। बिना पॉजिटिव रेडिकल्स और नेगेटिव रेडिकल्स को याद किए तुम सोचोगे कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, नहीं होएगा बाबू, नहीं होएगा। तुमको अच्छे से उसको रटना पड़ेगा, रटो। केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ती ही हैं। ओके चलो एक तुम लोग ट्राई करो। नंबर 4, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तुमको हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है बाबू, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होगा, हाइड्रोजन कितना होता है H+, सल्फेट का होता है SO4 है ना। ये जो 2 चार्ज हैं, सिर्फ ऊपर का जो वैलेंसी, इसको वैलेंसी भी बोलते हैं, ये जो तुम्हारा प्लस माइनस जो चार्ज आ रहा है ये वैलेंसी है, ठीक है। तो ये 2 इधर आया और ये 1 इधर गया। अब देखो H के साथ क्या लिखेंगे, 2 को लिखना है हमको, तो H2 और SO4 हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला है ये। क्लियर हो रहा है क्या? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को लेना है, ठीक है। उसके नीचे उसके रेडिकल्स को लिखना है, उसके ऊपर का जो वैलेंसी है या फिर उसके ऊपर जो चार्ज है उसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है क्रिस क्रॉस मेथड से। और उसके बाद इंटरचेंज करने के बाद मतलब वो जो चार्ज है उसको उसके सफिक्स में लिख देना है। यू विल गेट योर आंसर। समझ आया क्या? चलो और 2 मैं करता हूँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को करना है, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, ईजी होता है ये सब। चलो ये करके दिखाओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बात बताइए, कैल्शियम को तो अभी तक तो याद हो गया होगा, Ca2+, हाइड्रोक्साइड का भी मैंने लिखाया था OH-। अब माइनस कहने का मतलब -1 है, तो जब इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2। तो देखो Ca के साथ तो 1 लिखने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ OH है। अगर मैं OH2 लिखूँ तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, मतलब कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं। जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो वहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, CaOH2। चलो एक और बना के दिखाओ। अगर मैं कॉपर सल्फेट का हूँ, कॉपर 1 ऑक्साइड, अभी मैं कॉपर 1 लिखाया था, कॉपर 1 कहने का मतलब Cu+, नॉट 2+। कॉपर 1 भी होता है, कॉपर 2 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Cu+, और ऑक्साइड का क्या हो जाएगा 2-। देखो यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 1, तो यू विल राइट Cu2O, लिख सकते हैं ना। समझ आया? ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म होगा क्या, कंपाउंड्स। ये सारे कंपाउंड्स को तुमको अपने कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करना है, जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको तुम लोग घर पे ट्राई करना, और सभी का आंसर तुम लोग बताना कि सर सीखें या फिर नहीं सीखें। तो चलो होमवर्क लिख लो सभी। पहला क्वेश्चन, कैल्शियम
ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, and calcium carbonate, ammonium chloride, ammonium sulfate, and last hydrogen sulfide, potassium cyanide, साइनाइड का CN- होता है, ओके। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नंबर 13 आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई इन योर होम, जिससे आप लोगों का ये प्रैक्टिस होगा। तब आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो इसको वो रिपीट कीजिए अच्छे से और पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।